आज का जो परिवेश है, अर्थ की ओर ज्यादा वृत्ति जा रही है। अर्थ मूल में आधार बनता जा रहा है। जैसे किसी भी तरह से हम काम करते हैं तो उसमें लाभ की दृष्टिकोण होती है। ज्यादातर लाभ का तात्पर्य हम धन से लेते हैं और पद से लेते हैं। धन और पद दो चीजों के लिए एक ज्यादा दौड़ है। धन की आवश्यकता है, लेकिन धन संपूर्ण नहीं है। माइक, पंडाल, टेंट आदि सब चीज के लिए धन की आवश्यकता है। भोजन करना है उसके लिए धन की आवश्यकता है। मकान बनाना है उसके लिए धन की आवश्यकता है। अधिकतम जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रखना मूल में है कि धन की आवश्यकता जीवन निर्वाह के लिए है, न कि जीवन के मूल के लिए। जीवन का मूल में धन नहीं है। जैसे हम छत में जाना चाहते हैं, छत अगर मंजिल है तो सीढ़ी हमारा लक्ष्य नहीं होता है। इसी तरह से हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन जीवन निर्वाह मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन निर्वाह तो शरीर की आवश्यकता हो गया। शरीर को जिंदा रखना है, शरीर को चलाना है, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास के लिए मकान चाहिए। जब लक्ष्य अर्थ की ओर होता है तभी हमारे जीवन के जो बुराइयां हैं वो पनपता है। किसी एक भजन गायक ने गाया है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहे हो, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहे हो, मिट्टी के मोल में तुम हीरे लुटा रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में उनको काम के बदले में पेमेंट मिलता है, लेकिन वो अतिरिक्त पैसे लेते हैं लोगों से, जिसको हम रिश्वत कह सकते हैं, घूस लेते हैं, अतिरिक्त पैसे लेते हैं। कोई पटवारी हो, कहीं कुछ काम के लिए कोई कागज बनवाने के लिए गए, उससे पैसा ले रहे हैं। जिसकी आवश्यकता नहीं, जो अतिरिक्त मांग है, वो क्यों? इसके मूल में उसका परिणाम का ध्यान नहीं है कि अर्थ की ओर हम जा रहे हैं। हमारी वृत्ति आर्थिकता की ओर है और वह अर्थ जो हमारे अधिकार और हमारे कर्म क्षेत्र से बाहर है। इसी तरह से आज धन की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखें, परिवार में भी देखें, उसका प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि आज धन के लिए लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। परिवार में जो बंटवारा का प्रक्रम चल रहा है, जब बंटवारा होता है तो लोग धन को बंटवारा कर लेते हैं और माता पिता के लिए कुछ बचाते नहीं। माता पिता के लिए भी बात आती है तो लोग कर लेते, एक महीना उनके यहाँ रहेंगे, दूसरे के यहाँ फिर एक महीना रहेंगे, उनको भी बांट देते हैं। वो भी एक महीना उनके एक जगह रहे, दूसरे भाई है, दो भाई है तो एक एक महीना रहते हैं बदल बदल करके, उसका भी बंटवारा हो गया है। और बांटते बांटते तो कई बार हो जाता है कि लोग अगर माता पिता के नाम से खेत भी निकाले हैं तो उसको बो रहे हैं, लेकिन माता पिता को उसका राशि नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलता है। यद्यपि परिवार जिसको कहें, घर जिसको कहें, वो माता पिता के बिना पूरा नहीं है। हम दो, हमारे दो, ये जो राजनीतिक के लोग हैं, ये लोग नारा चलाते थे, तो हम दो और हमारे दो, हमारे दो में अपने बच्चे, लेकिन उनके जो पिता है, माता है, उसका कोई लिस्ट में ना, संख्या में नहीं है। वो किस लिए चलाया गया था? वो था परिवार जो संख्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, उसके लिए सोचे थे। लेकिन उसको आज वही परिवेश इतना लागू हो गया है कि लोग अपने माता पिता के प्रति वो सहानुभूति नहीं रख पाते हैं, वो सेवा का भावना नहीं रख पाते हैं। बात को
आप उनके लिए कितना भी पूजा कर ले, उपासना कर ले, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर ले, भंडारा कर ले, वो होता है, वो ठीक है। लेकिन आप समझिए, जीते जी अगर आपने अपने परिवार के माता पिता का सेवा किया हो। अभी कुंभ चल रहा था, कुंभ में सब स्नान करने गए थे, तो कुछ लोग सोशल मीडिया में डाले थे, एक व्यक्ति आज जा नहीं पाया तो उसने क्या किया, टब लिया एक ठो और टब में माता पिता के पैर को डुबा दिया, उसमें पानी भर दिया, उसके जल से स्नान कर लिया। खैर वो एक भावात्मक है, कहीं ना कहीं माता पिता का सेवा कर लिया तो समझ लीजिए वो आपको असली कुंभ मिल गया। इसके पीछे मूल भाव है कि माता पिता परिवार की सेवा नहीं करते हैं और कहीं गंगा स्नान कर ले और ये सोच ले कि मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं, पाप कट जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने वृत्तियों को अर्थ की ओर केवल न रख करके अर्थ को निर्वाह का माध्यम समझ करके, और सबको पता है ना कि मरने के बाद कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। जब इतना हम जानते हैं तो हम उसका सही उपार्जन करें, सही तरीके से उपार्जन हो, गलत तरीके से धन का अर्जन ना हो, धन के लिए भाई भाई और परिवार से लड़ाई ना हो। ये व्यवहार जगत में हमें करना चाहिए। व्यवहार के बाद में आंतरिक जगत में तो धन का बिल्कुल महत्व नहीं है। आंतरिकता में जैसे आपको मन की, जैसे आपको शांति चाहिए तो शांति के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी शांति को प्राप्त कर सकता है, सुख को प्राप्त कर सकता है। सुख और शांति का संबंध आंतरिक जगत के लिए नहीं है। हम विचार करें कि आपके पास में बहुत सारा धन है, फिर भी आप देखते हैं कि बहुत लोग के बड़े बड़े घरों में तलाक हो रहा है। आज तलाक किसमें ज्यादा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो धनवान ज्यादा लोग हैं या पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं। पढ़े लिखे तात्पर्य तो ये होना चाहिए कि जो शिक्षित है, शिक्षित का मतलब है जो सभ्य है। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई बढ़ते जा रही है उतने चाह बढ़ता जा रहा है और कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, अर्थ की पूर्ति नहीं होती। अर्थ की पूर्ति क्या, वो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। अभी पहले घरों में देखे होंगे कि सामान इतना कम था। आज मैं ऐसा समझता हूं कि अधिकतम घरों में अगर 4-5 साल तक के लिए कपड़े न ले तो पर भी काम चल जाएगा। इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है, एक पैंट शर्ट से काम चल जाएगा, लेकिन 10-10 पैंट शर्ट रखा हुआ है। सही है ना? और उसमें भी थोड़ा सा भिन्नता है। शादी के लिए अलग कपड़े हैं, घूमने जाने के लिए अलग कपड़े हैं, ऑफिस के लिए अलग कपड़े हैं, घर के लिए अलग, मतलब और भी होगा ज्यादातर, मैं उतना ज्यादा नहीं जानता। उसमें भी मैचिंग चाहिए, सबका सेट होना चाहिए ना। ये इसके साथ सेट नहीं हो रहा है, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ क्या क्या टॉप वॉप क्या क्या कहते हैं, जीन्स वगैरह है ना, ऐसा सब होता है, उसका सेट होता है, बेल बॉटम वगैरह सब पहले चलता था, ऐसा कहते हैं। तो इसमें भी इतना और बढ़ते जा रहा है और इतना व्यवस्था होते जा रहा है। सब व्यवस्था के बाद भी जीवन में दुख क्यों, अशांति क्यों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम हमारी वृत्तियों को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं अर्थ की ओर। हमारी वृत्ति अर्थ की ओर है, केवल इसलिए हमारे जीवन में दुख है। जैसे कल चर्चा में मैंने कहा कि शरीर स्तर का हम जीवन जीते हैं, मन स्तर का जीवन पर ध्यान नहीं है। जैसे शरीर बीमार हो जाता है तो आपको पता चलता है कि बीमार आप हैं, लेकिन विचार करना है कि आपका मन भी बीमार है कि नहीं है। आपके मन में लालच है तो समझ लीजिएगा कि आपका मन बीमार है। कोई व्यक्ति के अंदर में काम विकार आता है तो समझ लीजिए कि मन बीमार है। चोरी करने का मन हो रहा हो तो समझ लीजिए कि आप बीमार व्यक्ति हैं, आपको इलाज की आवश्यकता है, आपका मन बीमार है। सही है ना? मन बीमार है इस बात को, या मन खराब है जिसको हम कहते हैं इसका मन खराब है, खराब है, शरीर खराब है। जैसे किसी का आंख खराब है, मतलब आंख से दिखाई नहीं देता, पैर खराब है, पैर से सही चल नहीं पाते, खराब है ना। जैसे आपका किडनी खराब हो तब क्या हो,
ब्लड सही ढंग से फिल्टर नहीं होता, तक क्यों? क्योंकि किडनी खराब है। इसी तरह से मन खराब है, इस बात को हमें समझ होना चाहिए कि आपके अंदर में मनोविकार, जिसको हम कहते हैं, मनोविकार उत्पन्न हो रहा है, मन में विकार आ रहा है, चाहे वो किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी बुराइयां हैं, उसका विकार बढ़ता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, आप बीमार होते जा रहे हैं मानसिक रूप से। और जिसको कहते हैं धीरे धीरे धीरे, जो आदमी जैसे तनाव में रहता हो, तनाव भी उसको टेंशन कह सकते हैं। टेंशन का जब स्थिति ज्यादा लंबे समय तक होता है, उसको अवसाद कहते हैं। अवसाद जब होता है तो आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है, और वो समझ नहीं पाता है और उसी में रहता है। घर में रह रहा हो, अवसाद की स्थिति वाला व्यक्ति समाज से दूरी बना करके रखता है। और आज जितना विकास होता जा रहा है, उतना ही अवसाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। मनोविकार के वजह से अवसाद बढ़ता जा रहा है। आज जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की दूरी भी, मानसिक दूरी भी बढ़ती चली जा रही है। आत्मीय भावना कमजोर होते जा रहा है, आपसी प्रेम भावना कमजोर होते जा रहा है, लगाव कम होता जा रहा है, संवेदनाएं कम होती जा रही है, भावनाहीन होते जा रहे हैं लोग, जिसको आज हम कह सकते हैं कि आगे एक एआई का जमाना आने वाला है बहुत जल्दी। एआई का जमाना जिसको कहते हैं, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी आती है, ड्राइवरलेस गाड़ी आती है, इसी तरह से एआई इतना लागू होने वाला है। अभी जैसे हम मोबाइल में कुछ बोलते हैं ना, वो ढूंढ करके ये बता देता है, उसका जवाब दे देता है। इसी तरह से एआई टेक्नोलॉजी जब ज्यादा हावी हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में तनाव बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे अंदर हावी होता जाएगा, मानसिक विषाद आता चला जाएगा। टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है, मैं मूल में कहना चाहता हूं कि मानसिक बीमारी से हम पीड़ित हैं, मानसिक बीमारी बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे है कि मन का हम इलाज नहीं जानते हैं। मन कहाँ ठीक होगा, मन का बीमारी को हम समझ पाए, ये हम सोचते नहीं, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक हमारा स्तर जो है, सोच का स्तर केवल तन के लिए होता है। सुबह उठना होता है, शरीर के लिए हम काम करते, स्नान, ध्यान, भोजन, नाश्ता, दिन भर काम करने जाते हैं, शरीर की व्यवस्था के लिए करने जाते हैं, हर चीजें शरीर के लिए है, मन के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मन के लिए क्या चीज करने की जरूरत है, उसी के लिए ही ध्यान, चिंतन, मनन, सत्संग, स्वाध्याय की आवश्यकता है। तब हम मन के आयामों को, बहुत बार होता है हम बहुत पूजा करते